एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूद जप आद गाद सच सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ समा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो सत संगत दे विचों असी प्राप्त की करना है, लैना की है असी सत संगत विचों। क्योंकि मनुख गुरुद्वारे जांदा है, मंदिर विच जांदा है, मस्जिद विच जांदा है, लेकिन पता नहीं है कि इत्थों प्राप्ति की करनी है। सी बस आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं की है। गुरु हर रस की कीमत कही ना जाए। हरि परमात्मा दे नाम दे रस की कीमत कही नहीं जा सकती है। देना तो बड़ी दूर की गल है, जुबान नाल कही भी नहीं जा सकती भी चलो मैं कोई वस्तु खरीद नहीं सकता हाँ, पर मैं पर महाराज कहते नहीं परमात्मा दे नाम की ते कीमत कही भी नहीं जा सकती है, कहना भी दूर है। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। परमात्मा की कीमत नहीं पै सकती है, कोई कह भी नहीं सकता है। कीमत है, कोई कीमत नहीं उसकी। है लेकिन फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी वस्तु भावें बहुत छोटी है, लेकिन कोई कीमत नहीं है उसकी। मनुख की बनाई हुई कोई भी वस्तु भावें बहुत वड्डी
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिहदी कोई कीमत ना दी जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। परमात्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिस दी कीमत दी जा सके। वो बेशकीमती है, अमुल है। ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ हर गुण, हर चीज़, हर वस्तु, हर पदार्थ अमुल है। मनुख की बनाई हुई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मुल दिता ना जा सके। लेकिन परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ अमुल है। अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए, अमुल भंडार। सारी पौड़ी दे विच महाराज ने इस तरह जिक्र किया है। हर रस की कीमत कही ना जाए। हर रस साधु हाट समाए। हाट का मतलब है दुकान, साधु का मतलब है साधना करने वाले, जिन्हों ने साधना की है। अजकल जेडे साधु दिखाई देंदे ना, ये साधुओं का जिक्र नहीं किया है महाराज ने। साधु साधना करने वाले, जिन्होंने साधना की है। वो अखां की साधना की है, जबान की साधना की है, कन्नां की साधना, वो साधना करने वाले उन्होंने अगर परमात्मा का वो नाम जिसकी कोई कीमत नहीं है अगर प्राप्ति करनी है तो फिर साधना करने वाले सतसंगियां की दुकान तो तुहानू वो मिलेगा और किधरों नहीं मिलना है। महाराज कहते मिले न कहे नहीं की जा सकती है। लाख करोड़ी मिले न केहे। केहे का मतलब है किसी नू नहीं मिलता है। लखां करोड़ां रुपया खर्च करके भी उस परमात्मा नू प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर पैसे खर्च करके परमात्मा मिल जाता ना तो जेड़े धनवान लोग ने अगर पैसे खर्च करके परमात्मा मिल जाता तो जेड़े धनवान लोग ने वो पैसा खर्च करते परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे ते गरीब बंदा ते परमात्मा तो फिर वंज किवें परमात्मा मिलता है। जे पैसे खर्च कीते परमात्मा मिल जाता सी उन्होंने परमात्मा किवें मिलता, वो तो खाली रह जाता बिल्कुल। पर जे आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी पढ़ी है ना तो 15 भगत बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच 15 भगत ने। तकरीबन सारे ही भगत इतने कुछ भगत ऐसे भी होए ने जेड़े राजे महाराजे सन, जैसे साडे इलाके दे विच
मैं अर्ज करदिਆਂ कि कोटा तो कोई 90 किलोमीटर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट तो छड़ो। पीपा जी का एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी दर्ज है, कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। बड़ा कमाल का शब्द है भगत पीपा जी का। और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जब उज्जैन इंदौर गए ने तो इत्थे इस स्थान ते हो के गए हैं। भगत पीपा जी कोल आप खुद लैके गए ने शब्द इत्थों। जिन्हां भगतां दे कोल राज सी, बड़े बड़े वड्डे खजाने सन, परमात्मा की प्राप्ति करन वास्ते उन्होंने अपने राज पाठ का त्याग करना पिया है। कि जे किधरे तन दे के परमात्मा मिल जाता तो फिर राज पाठ का त्याग करन की की लौड़ सी, फिर पैसा ते परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे। लेकिन ऐसा नहीं है, लाख करोड़ी मिले न के वो पैसे खर्च कर लेंदे, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते सन। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा खर्च कीतियां परमात्मा नहीं मिलता है। लाख करोड़ी मिले न केहे। पैसे खर्च करके, धन खर्च करके मनुख धार्मिक कर्म कर सकता है। जैसे पैसे खर्च करके तुसी कीर्तन करवा सकते हो, कथा करा सकते हो। पैसे खर्च करके तुसी पाठ करवा सकते हो, अखंड पाठां दियां लड़ियां चलदियां ने। दान कर सकते हो, लंगर चला सकते हो, इमारतां दी सेवा करा सकते हो। तमाम धार्मिक कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन पैसा खर्च करके कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सके ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तमाम कर्म तो किए जा सकते हैं, लेकिन कोई पैसा खर्च करे और परमात्मा की प्राप्ति कर लवे तो महाराज की बाणी कहती है कि यह नहीं हो सकता है। बल्कि गुरबाणी तो इत्थों तक कहती है कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द मनुख अत अन्ना बोला। महाराज कहते ने तो अन्ना हो जाता है, बोला हो जाता है, ना दिखाई देता है तो ना उसनू गुरु की रहत मर्यादा दिखाई देती है, ना उसनू गुरु का कोई शब्द सुनाई देता है। बस धन दे विच इतना खच्चत हो जाता है कि गुरु नू भी मनण तो इनकार कर देंदा है। सिक्खी नितनेम की आउंदा है, सिमरन की आउंदा है। धनवान मनुख नू कुछ भी नहीं पता है। माया तारी अत नहीं सुनाई देता। धार्मिक कर्म कथा कीर्तन कराएगा, समागम कराएगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और अज असी देखते हैं चलते हैं समागम, लोकी बड़े बड़े धार्मिक कर्म करते हैं, पर उन्हों दे पिछे मुख दान करे जस लेवे।
दान पुण्य कोई करदा भी है ना तो वो जस लैण वास्ते करदा पिया वे, ना कि परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते करदा पिया वे। जस दी ज़बान तो सुनदे ने भी साडियां सिफतां, कर लवो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, बहुत मुश्किल है। हज़रत ईसा ने किसी वक्त शब्द कहे सन बाइबल दे विच। हज़रत ईसा कहते ने कि अगर कोई मैनू ये आखे कि एक ऊँट सूई दे नक्के विचों निकल गया है, ऊँट बड़ा वड्डा हुंदा है, सूई दा नक्का जो छेद है ना बहुत छोटा हुंदा है। ईसा कहते ने अगर कोई मैनू कोई किंतु परंतु नहीं करांगा भी ठीक है लंघ गया होना है। कहते ने अगर कोई मैनू ये आखे कि एक धनवान मनुख परमात्मा तक पहुँच गया है, तो हज़रत ईसा कहते ने मैं कदी भी नहीं मनांगा भी एक धनवान बंदा परमात्मा तक पहुँच गया है, खुदा तक पहुँच गया है। मुश्किल है, नहीं पहुँच सकता है। ये तो मन लवांगा भी एक ऊँट सूई के परमात्मा तक एक धनवान मनुख पहुँच गया, तो ईसा कहते ने मैं नहीं मनता। ना बोला कुछ सुनाई नहीं देता है। धनवान मनुख से बड़ा वड्डा उसका कारोबार, कई सालों तो अखंड पाठ चलते पे ने, कई सालों तो पाठी रखे ने पखे तन आलीशान मकान है उसका। कई सालों तो अखंड पाठ चल रहे हैं। मैं देख के बड़ा हैरान होया, इतने पाठ इतना खर्चा करदा पिया बंदा। पर जिस वक्त मैं पाठियां नूं मिलिया ना, पाठी सिंगां कोल, क्योंकि एक दो मित्र भी सन मेरे, जद मैं उन्हां नाल गल कीती भी बड़ा पैसा ये बंदा खर्च करदा वे, इतने सालों तो अखंड पाठ चल रहे हैं, बाणी दा प्रवाह चल रहा है। उन्होंने दस्या कहते ज्ञानी जी केवल प्रवाह चल रहा है बाणी का, केवल अखंड पाठ चलते पे ने, बाकी होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या वो किस तरह? कहते ने ते अज तुहाडे नाल इत्थों तक पहुँच भी गया, इत्थों तक आ गया कमरे तक, वरना ये तो कई कई महीने तक इत्थे पहुँचता भी नहीं भी पाठ चलता पिया वे। कदों पाठ रखा जाता है, कदों मद हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, अगला पाठ फिर रख दिता जाता वे, कोई नहीं देखता इत्थे आके, कोई भी नहीं। फिर ये जेड़ा इतने पैसे खर्च करता पिया ना, क्योंकि तन बहुत है, कुछ इनकम टैक्स वालिया ने भी लै जाना में, तो वो बचाण वास्ते भी इधर खर्च करता पिया है। ये पाठ तो चलते पे ने, पर केड़ा कुकर्म है जो ये नहीं करता है? शराब ये पींदा है,
कितना करदा पिया, देखदा भी नहीं है कदी। पैसा है, धन है, खर्च करदा पिया, बाकी कुछ भी नहीं है। और यही हाल असी घरां दे विच भी देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सरूप लियांदा, अखंड पाठ रखाया, प्रारंभ हो गया पाठ, उस तो बाद घर वाले उस कमरे दे विच वड़ना ही भुल जाते हैं। फिर अंदर वड़ना ही भुल जाते हैं। कौन पाठी किस तरह पाठ कर रहा है, किहड़ी बाणी चल रही है, कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं। इस तो बेशतर अगर हर बंदा, हर गुरसिख एक सहज पाठ साल दे विच आप करे, एक साल दे विच 2-4 अंग 5 अंग रोज करे, साल विच संपूर्ण हो जाता वे। मैं समझदा अखंड पाठ कराण नालों सहज पाठ आप कीते होए दा ज़्यादा लाभ हो सकता वे, क्योंकि आप कीता वे। पर इतना समा नहीं साडे लोकां कोल। जे किधरे होर भी बाणी नूं विचार के पैसे जमा करा दिते ने, अखंड पाठ करा दो जी, फोन ते हो जाता है। अखंड पाठ कराना है, पैसे पा दो अकाउंट विच, अखंड पाठ आरंभ हो जाता है। किस वास्ते कराया पाठ? दुख दा है, सुख दा है, बच्चे की प्राप्ति वास्ते है, ब्याह शादी दा है। उस ही हिसाब नाल हुक्मनामा कढ़ के कागज़ ते लिख के तो भेज दिता जाता है। अगला बंदा खुश हो जाता है, कमाल हो गई है, ये तो हुक्मनामा मेरे मतलब दा आ गया वे। इस तरह दे अजकल बिजनेस चलता पिया। बस किधरे बाणी आप पढ़ी होंदी ना तो अज साडे पंथ की चढ़ती कला होनी सी, पर ऐसा नहीं है। अज उन्हां दुकानां की चढ़ती कला है, जिथे सारा कारोबार चलता पिया वे, उन्हां दी चढ़ती कला है। पैसे ते खर्च किए जाते हैं, लेकिन पैसे खर्च करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। महाराज जी बाणी ने एवें तो नहीं ना कह दिता भी लाख करोड़ी मिले न कहे, लखां करोड़ां रुपया खर्च करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, नहीं मिलता है। लोकी अज बस चाहते ने कि मैं पैसे खर्च करा, मैं धन खर्च करा तो परमात्मा की प्राप्ति कर लवां। नहीं हो सकता है ऐसा कि तुसी धार्मिक कर्म कर सक। हुण मैं सिर्फ पैसे ही खर्च करके परमात्मा की प्राप्ति कर लवां तो ये नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी, फिर किवें मिलेगा परमात्मा? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तरीका दसिया है उसका। एक तरीका होर भी मैं तुहानूं सरवण करा देना मैं। महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी कहती है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम सोने नाल तोल के भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सोने नाल तोल के भी किवें मिलेगा? मन दे पास तिस सेवक के कारज रास। अपना मन सतगुरां नूं दे देवे ते परमात्मा की प्राप्ति कर लवे। अपना दिंदा है, तन दे दिंदा है, वस्तुआं दे
महाराज की बाणी लाख करोड़ी मिले न केहे, लखां करोड़ां रुपया खर्च करके भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। फिर महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज भी है, सच्चे पातशाह मैं परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मैं किवें करां, फिर उसनूं किस तरह करा, मैं तरीका दस्या महाराज ने। लाख करोड़ी मिले न केहे, लखां करोड़ां रुपया खर्च करके भी किसे नूं नहीं मिलता है। तो महाराज किवें मिलेगा फिर, जिसे प्राप्त तिस ही देह, जिसे प्राप्त जिसनूं प्राप्ति है तिस ही देह उसनूं मिल जाता है। एक पहेली बन गई है, जिसे प्राप्त तिस ही देह, जिसनूं प्राप्ति उसनूं मिल जाता है। हुण की प्राप्त है, एक सस्पेंस बन गया ना, एक पहेली बन गई है की प्राप्ति है। मस्कीन साहब जी कई बार क्या करते सन कि गुरबाणी जिथों तक असी किसी उस्ताद कोलों ना पढ़ीए, बैठ के उहदे कोलों सिक्खीए ना, गुरबाणी विच कुछ ऐसे गुझे रहस्य ने जिन्हां दा सानू बिना उस्ताद तो पता नहीं चल सकता है, नहीं पता लग सकता है। पर अजकल साडे लोकां कोल इतना समय ही नहीं है कि गुरबाणी पढ़ सकन। मैं मुस्लिम वीरां दे बच्चियां नूं देखदा, छोटे छोटे बच्चे हुंदे ना, 7-8 साल दा ज्यों बच्चा होया ते वो मौलवी कोल पढ़ने पा दिंदे ने। आंदी है, पढ़ाया जाता है उन्होंने, तकरीबन हर बच्चा पढ़ता है। साढ़े तो इत्थे 70 साल दे 80-80 साल दे हो जाते हैं, उन्होंने पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, जपजी साहब नहीं पढ़ सकते हैं। इतनी इतनी उम्र निकल जाती है, समा ही कोई नहीं साढ़े लोगों को, ना फिर आप पढ़िया तो ना अगों बच्चों नूं पढ़ाते हैं। बहु गिणती जो पढ़ रही है ना गुरबाणी, वो बिना उस्ताद कोल पढ़े तो पढ़ रही है। बल्कि अखंड पाठी मैं देखे ने बहुत सारे, उन्होंने मैं एक जगह ते मैं पूछ लिया सी, मैं क्या भाई साहब संथ्या कित्थों लई है, क्योंकि वो पाठ कर रहे सन, मैनू लग रहा सी भी विच कुछ गलतियां करदा पिया है। मैं पूछया भी संथ्या कित्थों लई है, जिन्हों संथ्या दा ही नहीं भी उन्हें गुरबाणी की पढ़नी है, जिन्हों संथ्या दा अर्थ ही नहीं पता है। अजकल हुण बहुत वड्डे उपराले किए जा रहे हैं, कई संस्थावां ने ऑनलाइन मोबाइल ते यूट्यूब ते संथ्या दे रहे हैं। लैनी चाहिए है, पढ़ना चाहिए है। लोकी कहते ने लै पढ़ना की है, असी तो पढ़ लैने, पढ़ तो लैंदे हो लेकिन शुद्ध पढ़ना, उच्चारण शुद्ध होना, विश्राम शुद्ध लगना। बिना उस मस्कीन साहब क्या करते सन कि सतगुरां ने जैसे कुदरत ने कुछ फल छिलके विच लपेट के सानू दिते न, गुरुआं ने कुछ बाणी दे शब्द भी सानू सस्पेंस दे विच लपेट के दिते हैं, छिलके विच लपेट के। जैसे बादाम है, ऊपर बड़ा करड़ा छिलका है, अगर उस छिलके नू ना उतारिए तो अंदर जेड़ा मूल फल दा जेड़ा स्वाद है ना, जो रस है, उहदी प्राप्ति सानू नहीं हो सकती है। गुरबाणी दे भी रहस्य जे असी उस्ताद कोलों ना पढ़ीए तो जो मूल गल सानू सतगुरु जी समझाना चाहते ना, वो साडे तक नहीं पहुँच सकती है। इस वास्ते बच्चे ज्यों वड्डे होन उपराला करना चाहिए कि
मिल जाता है। की प्राप्त है? जिसे प्राप्त गुरु अर्जन देव जी महाराज जिथे कह संगत की प्राप्ति है। जिसे प्राप्त जिसनू सत संगत की प्राप्ति है तिस ही देह। सिद्धे शब्दों दे विच अगर कहिए तो जिसनू सत संगत की प्राप्ति है उसनू परमात्मा मिल जाता है। ना लखां करोड़ां रुपया खर्च करके मिलेगा ते ना जंगलों दे विच भटकण नाल मिलेगा, ना पुट्ठे लटकण नाल मिलेगा, किसी तरीके नाल नहीं मिल सकता है। मिलेगा केवल सत संगत दे विचों। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज मोहर लांदे ने, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। जिसनू सत संगत की प्राप्ति है उसनू परमात्मा मिल जाता है। जिसनू परमात्मा मिल जाता है उदा फिर जीवन हरा भरा हो जाता है, उदा जीवन सफल हो जाता है। तो सत संगत की है ते सत संगत दे विचों सानू की मिलता है, दास ने तुहाडे सन्मुख रखा है। कल फिर 6:30 तो 7 बजे तक दास तुहाडे चरण परसेगा। आप इस तरह ही प्यार बख्शिश करना। दास का जो यूट्यूब चैनल है कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उसनू भी आप सबसक्राइब करो। फेसबुक के उपर पेज है दास का कथा सागर, जिस तो रोज़ कथा लाइव की जा रही है। 6:30 तो 7 का समा दास ने रखा होया है। आओ 2 मिनट सिमरन करिए जैसे मस्कीन साहब जी ने सानू दस्या ना, उस तरीके दे नाल। उपरंत फिर समाप्ति है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।